यहाँ तो सभी दिव्य विभूतियाँ उपस्थित हैं। त्रिदेव, त्रिदेवियों के साथ इंद्रदेव और सभी देवता ही तो हैं यहाँ। तो फिर यहाँ कौन है ऐसा जो गणेश जी के लिए संकट उत्पन्न करने का कारण बन सकता है? उत्तर चाहिए मुझे ज्ञात करना है कि मैं किन का अंश हूं। उनका परिचय चाहिए मुझे। कौन हूं मैं? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? हटो! 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 माँ, प्रणाम माँ। क्या हुआ पुत्र? तुमने अपना तप क्यों भंग कर दिया? माँ, मैं तप करने का प्रयास अवश्य करता हूँ, किंतु मेरा मन विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता हूं मैं। एक ही प्रश्न जो बार बार व्यथित करता है मुझे, और आपको ज्ञात है माता, क्या है मेरा प्रश्न? एक ही प्रश्न पर केंद्रित है मेरी अनंत जिज्ञासा। किसका पुत्र हूं मैं? किसका पुत्र हूं मैं? मेरे पुत्र हो तुम, भूदेवी के पुत्र। मैं ही तुम्हारी माता हूँ। आप जननी है मेरी, ज्ञात है मुझे, किंतु मेरे पिता कौन है, उनका परिचय ज्ञात नहीं। वो मुझे ज्ञात करना है माता। मैं आज कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। वर्षों से जिस उत्तर से आपने मुझे वंचित रखा है, वो आज आपको देना होगा माता। वो रहस्य आज आपको उजागर करना ही होगा। अरे वाह नंदी जी, इतने सारे उपहार, वो भी मेरे लिए। हाँ गणेश जी, ये समस्त उपहार आपके लिए ही हैं। अच्छा। पुत्र गणेश, अभी एक उपहार और शेष है तुम्हारा। एक और उपहार? अच्छा मामा जी, तो कहाँ है वो उपहार? बताइए ना मामा जी, मेरा एक और उपहार कहाँ है? अवश्य। शंख? क्या हुआ, आप सभी इतने चकित क्यों हैं? ये मेरा शंख नहीं है, केवल शंख रूपी मिष्ठान है। ओह, अच्छा मामा जी, आप समझा। लाइए, दीजिए मामा जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मामा श्री। आपका ये उपहार तो सुंदर भी है और अवश्य ही स्वादिष्ट भी होगा। इसे तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगा मामा जी। किंतु मामा जी, आपके शंख की दिव्य ध्वनि का श्रवण करने हेतु पुनः आऊंगा आपके पास और आपका शंख भी प्राप्त करूंगा मैं। माता, क्या आपको ये ज्ञात नहीं? जब तक मैं अपने पिता से भेंट कर संतुष्ट नहीं होऊंगा, इसी प्रकार अशांति की ज्वाला में झुलसता रहूंगा मैं। उचित है फिर, यदि आपको मेरी माँ, मेरी जननी होकर भी मेरी पीड़ा का आभास नहीं, यदि आप नहीं देख पा रही हैं कि कितनी अधिक पीड़ा और कितने अधिक कष्ट में हूं मैं, फिर आपसे ये प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं माता। आप मेरी जिज्ञासा शांत कर मुझे इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर पाएंगे और मेरा मन निरंतर मुझसे यही प्रश्न करता रहेगा। तो इस प्रकार तड़प तड़प कर जीने से कहीं श्रेष्ठ है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। अब यही एकमात्र उपाय है मेरे समक्ष माता। अब और नहीं सहूंगा मैं ये कष्ट, अब जीवित ही नहीं रहूंगा मैं।
प्राण दे दूंगा अपने में, प्राण दे दूंगा माता। पुत्र भौम, इस अनर्थ को विराम दो। स्वयं को दंडित करने में भी सक्षम नहीं हूं मैं। यदि मैं इतना शक्तिशाली हूं तो अवश्य मेरे पिता कोई महाप्रतापी पुरुष होंगे। उचित है, मैं तुम्हारा उत्तर दूंगी तुम्हें। तुम्हारे पिता स्वयं जगत पिता महादेव है। पिता महादेव है। महादेव है। जगत पिता होने के नाते संसार के सभी जीवों के दुखों का निवारण करना, उनके जीवन को सुख से भरना मेरा दायित्व है। किंतु संसार के सभी सुखों और दुखों से परे अपने परिवार को, उमा को अपने पुत्रों के साथ प्रसन्न देखकर मेरे हृदय को जो सुख, स्नेह और संतुष्टि और आनंद की अनुभूति हो रही है, वो सबसे भिन्न है। जगत पिता महादेव ही है मेरे पिता, किंतु ये कैसे संभव है? मैं बताती हूँ पुत्र। पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाअसुर था, जिसका देवताओं के साथ एक महाभयंकर युद्ध हुआ। अंधक की दुष्टता को देखकर महादेव अत्यंत क्रोध में थे, जिसके कारण उनके मस्तक पर श्वेत की एक बूंद छलछला गई और वो एक बूंद जब नीचे गिरी तो उसकी अद्भुत ऊर्जा से एक नवीन जीवन का आरंभ हुआ। और जब मैंने उस नन्हे शिशु को अपने हाथों में उठाया तो वो क्रोधपूर्ण रुदन कर रहा था, क्योंकि महादेव के क्रोध से उत्पन्न स्वेद की बूंद से उसका जन्म हुआ था। महादेव द्वारा अंधकासुर के वध के उपरांत मैंने उन्हें इस संपूर्ण घटना का विवरण दिया। प्रणाम महादेव। मैं पृथ्वी हूँ। इस सृष्टि के सभी जीवों का जन्म मुझ पर ही होता है, इसलिए एक प्रकार से मैं उनकी जननी तो हुई, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मेरे अपनी कोई संतान नहीं। किंतु आज संयोगवश आपके श्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, मुझ पे कृपा करें। आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। देवी पृथ्वी आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भौम, भौम, भौम। कि सत्य आज तक आपने मुझसे छिपा कर रखा माता। तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। मैं सदा तुम्हारी देखरेख करती हूँ और तुम सदा ही मेरे साथ रहते आए हो। और महादेव कैलाश में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। किंतु माता, मैं भी उनका परिवार हूँ। महादेव मेरे पिता हैं तो मेरे पिता पर भी मेरा अधिकार है। उनका स्नेह प्राप्त करने का अधिकार है मुझे, और उन्हें भी अपने इस पुत्र का परिचय प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। पुत्र भौम, स्वयं महादेव तुम्हारे पिता हैं। इस सत्य को आत्मसात करना सरल नहीं, इसीलिए इसे समझने के लिए उचित समय लेना, उसके पश्चात ही कुछ करना। माता, आपने मेरी बात का मान रखा, मुझे मेरे पिता का परिचय दिया, किंतु अब जो मुझे उचित लगेगा मैं वही करूंगा। आवेग में आकर कुछ मत करना पुत्र। एक पुत्र का पिता पर अधिकार है, इसमें आवेग का प्रश्न ही कहां उठता है माता। और सत्य तो यह है कि मैं अपने पिता से भेंट करने के लिए बहुत प्रतीक्षा कर चुका हूं। कैलाश जाऊंगा मैं, ये निर्णय ले चुका हूं।
अथवा बस भोजन को घूर घूर कर ही अपनी भूख शांत करनी होगी मुझे। नहीं पुत्र, कैलाश जाना उचित नहीं, और आज के दिवस तो कदापि नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? ऐसा क्या विशेष है आज? आज कैलाश पर बहुत बड़ा उत्सव है पुत्र। महादेव और पार्वती अपने पुत्र गणेश का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। वो गणेश जी जो स्वयं प्रथम पूज्य देवता भी हैं। वाह, एक और गणेश सर्वाधिक सर्वप्रिय पुत्र, जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण कैलाश आनंदित है। एक मैं हूं भौम, तिरस्कृत परित्यक्त पुत्र, जिसका नाम महादेव को कोई स्मरण है ना कोई चिंता। मुझे भौम के नेत्रों में गणेश जी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं इसके कारण उससे कोई अनर्थ न हो जाए। पुत्र भौम, तुम्हारा ये विचार महादेव को दोष देना सर्वथा अनुचित है। पुत्र भौम के तन से उत्पन्न ऊर्जा से समीप के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं और वो उग्र हो उठते हैं। और अब जब वो गणेश जी के प्रति क्रोध और घृणा के भाव को अपने भीतर लेकर कैलाश गया, तो कहीं उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, गणेश जी को कोई क्षति न पहुंचे। पुत्र गणेश, क्या हुआ माँ? ये सभी मुझे विस्मय भाव से क्यों देख रहे हैं? अवश्य क्षणिक भावावेश था गणेश का, जो पल भर में उमड़कर मिट भी गया और अब उसे स्मरण भी नहीं है। सब कुशल है। हम सभी से बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी भूल। हम सभी ने गणेश के साथ बड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता विष्णु? हम गणेश के प्रति निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? हाँ बहन पार्वती, आज गणेश का जन्म दिवस है और हम सभी उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के स्थान पर विधि विधान और शिष्टाचार में बंधकर उसकी खुशियों को बाधित कर रहे हैं। जो भी विधि विधान है वह अवश्य पूर्ण होंगे, किंतु हमें गणेश को उसके भोजन से वंचित नहीं रखना चाहिए। आज गणेश का जन्म दिवस है और उसके समक्ष उसके मिष्ठान, उसके मोदक सभी हैं, परंतु हमने उसे ग्रहण करने का अवसर ही नहीं दिया, तो उसको क्रोध तो आएगा ही ना। उचित कह रहे हैं भ्राता विष्णु। भूख तो साधारण जीवों के हृदय में क्रोध जागृत कर देती है, तो फिर गणेश का क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही है। आप उचित कह रहे हैं भ्राता विष्णु। भूल मुझी से हुई है। मुझे सर्वप्रथम उसे भोजन कराना चाहिए था। हाँ माँ, मुझे अत्यंत भूख लगी है, जो आपके हाथों से मोदक खाकर ही तृप्त होगी। आप मुझे खिलाएंगी ना माँ? खिलाइए ना माँ। जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं पुत्र। मैं यही कामना करती हूँ कि इस मोदक की तरह तुम्हारा जीवन भी मधुर हो। अति स्वादिष्ट।
मोदक, वो भी माँ के हाथों से प्राप्त कर आनंद आ गया। आहा, पिताश्री, माँ ने तो मुझे इस उत्सव से चकित किया है और भैया ने मेरी रुचि के अनुसार यहाँ की सज्जा की है। किंतु आप मुझे कोई उपहार नहीं देंगे क्या पिताश्री? सर्वथा उचित प्रश्न किया है गणेश ने। कहिए महादेव, आप अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कोई उपहार नहीं देंगे? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के समान दुलार तो नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे भ्राता के समान तुम्हारी सभी नटखट क्रीड़ाओं में भागीदार भी नहीं बन सकता। किंतु एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें अपनी दृष्टि दे सकता हूं। एक पिता की दृष्टि जो सदैव तुम पर बनी रहेगी। अपना श्रवण दे सकता हूं। एक पिता का श्रवण जो सदैव तुम्हारा स्वर सुनेगा। मैं तुम्हें अपनी वाणी दे सकता हूं। एक पिता की वाणी जो सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हें अपनी भुजाएं दे सकता हूं। एक पिता की भुजाएं जो सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी, अपना संरक्षण करने हेतु तुम्हें अपने भीतर भर लेंगी। मैं तुम्हें अपने कंधे दे सकता हूं। एक पिता के कंधे जो सदैव तुम्हारा दायित्व का बोझ उठाने में सहायक बनेंगे। जन्म दिवस तो तुम्हारा है पुत्र, किंतु जिस दिवस से तुम हमारे जीवन में आए हो, हमारे लिए वरदान स्वरूप हो, हमारे जीवन के अमूल्य उपहार हो तुम। जन्म दिवस की शुभकामनाएं पुत्र। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। आयुष्मान भव। पुत्र गणेश, लो, अपना उपहार स्वीकार करो। धन्यवाद पिताश्री। इससे तो मधुर ध्वनि भी उत्पन्न होती है। पुत्र गणेश, मैंने तुम्हारे मामा के विपरीत तुम्हें एक वास्तविक डमरू प्रदान किया है। नाथ, आज तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपने तो इस उत्सव के आनंद को और भी बढ़ा दिया। उमा, एक पिता के लिए इससे आनंद की बात क्या हो सकती है कि उसकी संतानें आनंदित है। जगत पिता महादेव का आशीष है प्रथम पूज्य गणेश को। वो कैसे व्यर्थ जा सकता है? तो गणेश जी पर कोई संकट कैसे आ सकता है? कदाचित चित्रगुप्त जी से ही अपनी गणना में कोई भूल हुई है। और वैसे भी मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश का कोई ग्रह दोष कैसे अमंगल कर सकता है? वो तो स्वयं परम ब्रह्म है। एक पुत्र के जन्म दिवस का उत्सव दूसरे को अलगाओ। मैं भी महादेव का पुत्र हूँ। विनती से अथवा शक्ति से अपना अधिकार तो मैं लेकर ही रहूंगा। जगत पिता महादेव का पुत्र, उनसे भेंट करके ही रहूंगा। अरे वाह, इतने सारे मिष्ठान।
पुत्र गणेश, संकोच मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें तुम्हारे उपहार खोलने की अनुमति है पुत्र। माँ, उपहार तो मैं कभी भी देख सकता हूँ, किंतु मेरा सर्वाधिक आकर्षण तो उन सभी मिष्ठानों में है। उन्हें ग्रहण कर सकता हूँ ना माँ? अवश्य पुत्र। अरे अरे देवी पार्वती, आप तो अपने पुत्र को मोदक खिला चुकी हैं। हाँ देवी पार्वती, अब हमें भी अवसर दीजिए। हम भी पुत्र गणेश को ये मिष्ठान खिलाना चाहते हैं जो हम उसके लिए अपने हाथों से बनाकर लेके आए हैं। अवश्य। देवी सरस्वती, सर्वप्रथम आप ही खिला दीजिए। नहीं देवी लक्ष्मी, सर्वप्रथम आप खिलाइए। नहीं नहीं देवी सरस्वती, पहले आप। नहीं देवी, आप खिलाइए। नहीं देवी सरस्वती, पहले आप। गणेश को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाने का आनंद तो मैं भी प्राप्त करना चाहती हूँ। ओहो, बुआ जी और मामी जी तो एक दूसरे को ही आगे बढ़ने को कह रही है, किंतु दोनों में से ये कोई भी नहीं समझ पा रही है कि अब ये मिष्ठान मेरे मुख में प्रवेश करने में एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। पुनः वैसा ही योग प्रस्तुत होने जा रहा है जिस योग में प्रथम पूज्य गणेश जी का शीश धड़ से विलग हुआ था। कुछ भी हो, मुझे अभी माता पार्वती को बताना ही होगा। परिस्थिति विकट हो, उसके पूर्व ही संकट का निवारण उचित है। मैं धर्मराज हूँ, भय अथवा किसी अन्य भाव के कारण अपने दायित्व को निभाने से पीछे नहीं हट सकता मैं। इसलिए मुझे जो ज्ञात है वो मुझे माता पार्वती को बता देना चाहिए। पहले आप खिलाइए। नहीं नहीं देवी सरस्वती, आप खिलाइए। पहले आप। माता माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को समझाइए ना कि वो शीघ्र निर्णय लें, क्योंकि मैं भी गणेश जी को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाने के लिए ललायित हूँ। मुझे भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। अवश्य देवी शची। तो ये है मेरे पिता महादेव का निवास, कैलाश का प्रवेश द्वार। पुत्र गणेश, देवी शची कितने स्नेह से तुम्हें अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहती हैं, और तुम उन्हें उसका अवसर ही नहीं दे रहे हो। और तुमने देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के थाल से भी मिष्ठान समाप्त कर दिए। मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वयं को रोक नहीं सका माता। अब मुझे अपने हाथों से मिष्ठान खिलाइए माता। प्रतीत होता है गणेश का ध्यान पूर्ण रूप से भोजन पर ही है और उसकी इस एकाग्रता को भंग करने का कोई उपाय नहीं। गणेश जी भोजन में व्यस्त है, यह अच्छा अवसर है। माता पार्वती को सावधान करने का उत्तम अवसर है ये। माता,
भैया तो ढोल का स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। भैया आप ढोल बजाइए और मैं डमरू। हे दोनों महादेव पुत्रों की जुगलबंदी तो बड़ी ही आनंददायक होगी। माता आज मेरे अनुज गणेश का जन्म दिवस है। तोतला जी। हाँ दी। आपने कुछ सुना? नंदी दी मैं तोतला अवत्य हूँ, लेकिन मेरी प्लवन तत्ती प्रभावित नहीं है। ढोल बजने तुम लाओ तब तुम ले। अरे ढोल बज रहे हैं तो मुझे भी सुनाई दे रहा है, किंतु बाहर से ये पशुओं की चित्कार। पशुओं की चित्कार? हाँ, क्या वो सुनाई दे रही है आपको? हाँ नंदी दी, दुनिया तो मुझे भी आ रही है। बोलिए दुनिया नहीं बाल के आ रही है। तोतला जी हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि देवताओं के वाहन इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। आइए चलिए। मेरे पिता का निवास कैलाश मेरा भी निवास है। तोतला जी कौन है ये, और ये यहाँ क्यों आया, और इससे ये रक्तवर्णी वाष्प क्यों उत्पन्न हो रही है? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? सुना नहीं क्या तुमने? श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है क्या तुम्हारी? कहां जा रहे हो, कुछ ज्ञात भी है तुम्हें? मैं भौम हूं। हाँ तो दामू क्या चले? ये महादेव के गण हैं, इतने अहंकारी और असभ्य। शिष्टाचार का तो जैसे इन्हें लेस मात्र ज्ञान ही नहीं है। भौम हो तो हो गए, उससे हमें क्या? नाम के आगे भी कोई परिचय है तुम्हारा तो दो हमें। मैं भौम महादेव पुत्र हूँ, उनसे भेंट करने आया हूँ। महादेव पुत्र है ये। महादेव पुत्र भौम। तोतला जी कहां से, कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहां पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी, और कहते हैं महादेव पुत्र भौम है।
ये क्या कर रहा है गणेश? उसने अपने डमरू के नाद को इतना क्यों बढ़ा दिया? ना मैं मूर्ख हूँ ना अज्ञानी, और सत्य तो वही है जो माता ने मुझे बताया, किंतु ये गण धृष्ट और अशिष्ट अवश्य है। कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? कहाँ मेरे प्रभु महादेव? उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहाँ तुम? आज के इस उत्सव में क्रोध का कोई स्थान कहाँ है? फिर गणेश अपने डमरू के नाद से क्रोध का प्रदर्शन क्यों कर रहा है? मैं भी महादेव का ही पुत्र हूँ। अरे मूर्ख, हम सभी महादेव के पुत्र हैं, क्योंकि वो तो जगत पिता है। किंतु इस कारण कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। तुम्हारे पिता स्वयं जगत पिता महादेव हैं, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और गणेश जी, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। चलो प्रस्थान करो यहां से। महादेव के दर्शन के लिए तो यहां अनेकों भक्त आते हैं, तुम भी आ जाना उत्सव संपन्न होने के पश्चात। अभी वो अपने पुत्र के साथ व्यस्त है। तुम दोनों समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मैं भी महादेव का ही पुत्र हूं, किंतु जो सत्य है वो समझने के लिए कभी ना कभी तुम्हें विवश होना पड़ेगा। और महादेव को भी यदि अभी उनसे भेंट कर अपना परिचय दे सका तो उचित है, अन्यथा अन्य रूप धारण कर सत्य उनके समक्ष अवश्य आएगा। कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य को सत्य कहने की धृष्टता करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम यहां से जाते हो, अन्यथा मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए विवश करूं। पुत्र गणेश ऐसे रौद्र रूप में? मेरा यहाँ किसी से युद्ध करने का प्रयोजन नहीं, किंतु पुत्र का पिता से भेंट करने की इच्छा रखना कोई अपराध तो नहीं। अपितु पिता का पुत्र को अस्वीकार करना अवश्य अनुचित है, और अनुचित का परिणाम कभी उचित नहीं होता। जा रहा हूं मैं, किंतु पुनः आऊंगा। जाओ जाओ। और हाँ, जब पुनः आओगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए, सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शिव पुत्र हूं ये मत कहना। ये देव पुत्र है।
एक पुत्र को अपने वक्ष से लगाकर उस पर सारा स्नेह न्यौछावर कर बहुत आनंदित हो रहे ना आप महादेव। इतना बड़ा भेदभाव कि एक अन्य पुत्र को पूर्ण रूप से भुला बैठे हैं आप। नहीं, बहुत बड़ा अन्याय है ये, किंतु शीघ्र ही आपको इसका उचित न्याय प्राप्त होगा। अपने इस पुत्र को दुख दिए हैं ना आपने, जो आपके आनंद का स्रोत है, तो उसका दुख भी देखना और सहना होगा आपको महादेव। जा रहा हूं मैं। पुत्र गणेश, यह अचानक क्या हो गया था मुझे? ऐसा लगा जैसे किसी प्रबल शक्ति ने वश में कर लिया हो, और वो आगंतुक तो मात्र महादेव से भेंट करना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था। फिर मैंने इतनी निष्ठुरता का व्यवहार क्यों किया उसके साथ? क्या उसके प्रति हमारा आचरण उचित था? तोतला जी, समझ में नहीं आ रहा है कि अकारण ही मैं इतना उत्तेजित क्यों हो गया। हाँ नंदिनी, मुझे भी तो तेता ही प्रतीत हुआ देते। तिथि ने मुझे अपने पद में तल लिया था, किंतु अब दो भी हुआ, ओ दिया तो ओ दिया। तलिए तलिए बीतल तलिए। पुत्र तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ, ज्ञात नहीं अकस्मात मुझे क्या हो गया था। कदाचित मुझे भूख लगी है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा माँ। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, आज पुत्र गणेश का जन्म दिवस है और उसे बहुत भूख लगी है। अभी हमें उसे शांतिपूर्वक भोजन करने देना चाहिए। अब तो सभी देवी देवता प्रस्थान कर रहे हैं, यही उचित अवसर है। उनके प्रस्थान करने के पश्चात मैं माता पार्वती को अवश्य कह दूंगा। नाथ, आपने शांत रहकर माता पार्वती से कुछ ना कहकर उचित ही किया। देखिए ना, माता पार्वती महादेव कितने प्रसन्न हैं। देवगण, आप सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि आप सभी गणेश के जन्मोत्सव में उपस्थित रहे। इसलिए आप सभी को अनेकों धन्यवाद। यमराज, आपको ज्ञात है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं और जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, वो हैं आप। मैं महादेव? हाँ, कभी कभी जो नैतिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है और जो हमारा दायित्व है, उसमें विरोधाभास होने के कारण एक बड़ा अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। किंतु आप मुझे सर्वाधिक प्रिय इसलिए हैं क्योंकि आप तो धर्मराज हैं। आप तो सदैव अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहते हैं। कोई भी द्वंद आपको विचलित नहीं करता। प्रत्येक परिस्थिति में लाभ हानि की चिंता किए बिना जगत कल्याण हेतु अपने धर्म का पालन करते हुए आप मुझसे भी संघर्ष करने पर विवश हुए, किंतु पाप ने अपने धर्म पथ का त्याग नहीं किया। धर्म के प्रति आपकी अटूट निष्ठा के कारण ही आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं।
महादेव को मुझ पर इतना विश्वास है और मुझे उनके विश्वास का सम्मान करना होगा। अपना धर्म मुझे निभाना ही होगा। यमराज के मुख पर ऐसा भाव क्यों? जैसे उनके भीतर भावनाओं का बवंडर उमड़ रहा है, जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं किंतु कह पाने में विवश है। क्या हुआ यमराज? प्रतीत होता है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं यमदेव। हाँ माता, हम अपनी संपूर्ण दिवस आपसे अपनी चिंता साझा करने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि उसका योग्य समय अभी आया हो। माता, मुझे यहाँ आने से पहले चित्रगुप्त ने मेरा ध्यान एक और एकत्रित किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि आज भी पुनः वही योग प्रकट होने वाला है जो 1 वर्ष पहले हुआ था गणेश जी के साथ, जिससे दुर्भाग्यवश गणेश जी का शिष्य उनके धड़ से अलग हो गया था। और माता, पुनः उसी योग के कारण गणेश जी का कोई बड़ा अनिष्ट होने की संभावना है। माता, आज संपूर्ण दिन मैं आपको यही दुखद सूचना देने का प्रयास कर रहा था। ऐसा दुस्साहस कैसे किया आपने यमराज? कौन है आप और कौन है चित्रगुप्त? मेरे पुत्र गणेश पर कोई संकट छाएगा, ये कहने वाले कौन होते हैं आप दोनों? और वो भी उसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। इसका दंड दूंगी मैं आपको, अंत करूंगी आपका। नहीं। यमराज, पुत्र गणेश के जन्म दिवस पर आपका और देवी प्रिया का कैलाश पर आगमन हुआ, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब हमें अनुमति दीजिए माता। जो मैंने अपनी कल्पना की शक्ति से देखा, वो दृश्य मेरी आशंका का ही प्रत्यक्ष रूप था। यदि मैंने माता से सत्य कहा होता तो उसके परिणाम स्वरूप जो सत्य प्रकट होता वो बहुत भयंकर होता। माता के उग्र रूप से मात्र मेरा ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का अंत होता। अब मैं सभी के द्वारा लाए गए मिष्ठान ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। माँ, बुआ जी के उपहार स्वरूप लाए गए मिष्ठान से ही आरंभ करता हूँ। आनंद, अति आनंद। अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। किंतु मैं बुआ जी के मिष्ठान ग्रहण करूंगा और मामी जी के नहीं, तो ये तो मामी जी का तिरस्कार होगा, जो सर्वथा अनुचित है ना माँ? हाँ पुत्र, ये तो सर्वथा अनुचित होगा। अपना तिरस्कार तुम्हारी मामी जी को कदापि नहीं भाएगा पुत्र। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना माँ। तो क्यों ना मामी जी के मिष्ठानों का स्वाद भी ले ही लेता हूँ।
बुआ जी और मामी जी के मिष्ठान तो तुम ग्रहण कर चुके गणेश, किंतु यदि देवी शची, देवी संज्ञा एवं अन्य देवियों के मिष्ठान ग्रहण नहीं करोगे तो वो तो बहुत दुखी होंगी, है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम तो सर्वथा उचित कह रहे हो। ना ना ना, मैं माताओं के दुख का कारण बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। अब तो मुझे ये सभी मिष्ठान ग्रहण करने ही होंगे। ये भी समाप्त हो गए। चिंता क्यों करते हैं प्रभु? कुबेर जी के मिष्ठान क्यों भूल रहे हैं आप? माँ, पुत्र, इंद्रदेव को अपना तिरस्कार अपने अपमान के समान नहीं प्रतीत होगा क्या? हाँ हाँ माँ, मैं उनका हृदय कैसे दुखा सकता हूँ भला? नंदी जी। समझ गया प्रभु। अंततः मामी जी, बुआ जी एवं अन्य माताओं द्वारा लाए गए मिष्ठान मेरे उदर में समा गए। हाँ पुत्र, अपने जन्म दिवस पर आए सभी मिष्ठान तुम ग्रहण कर चुके हो। अच्छा माँ, मुझे तो लगा था बहुत सारे मिष्ठान होंगे। गणेश, प्रतीत होता है तुम्हें मेरे अतिरिक्त अन्य सभी की चिंता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, मामी जी, बुआ जी, माँ एवं समस्त देवियों के हृदय की चिंता है तुम्हें। अपने उदर को इतने कष्ट में डालकर उनके मिष्ठान तो ग्रहण कर चुके तुम, किंतु जो मैंने नंदी जी और तोतला जी ने किया है, यहाँ की साज सज्जा और व्यवस्था की इतना परिश्रम किया, कदाचित हमारे उपहारों का कोई मोल ही नहीं है तुम्हारे लिए, है ना? नहीं भैया, अपनों का स्नेह तो सबसे मूल्यवान होता है और मैंने सबसे उत्तम उपहारों को तो अंत के लिए बचा के रखा था। तो अब तो उत्सव का अंत ही है, तो अब अविलंब आरंभ करो। आपका स्नेह रूपी मोदक तो सर्वाधिक मधुर है भैया। ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस था। सभी से अगाध प्रेम और स्नेह पाकर मेरा हृदय तृप्त हो गया। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मेरे जन्म दिवस गणेश चतुर्थी पर जो भी भक्त मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा, उसे मनोवांछित वरदान दूंगा। आज प्रारंभ हुए प्रत्येक कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे और आज के बाद मेरे जन्म दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाएगा। मन तो कर रहा है इस दिवस का कभी अंत ही ना हो। मेरे जीवन का सबसे दुखदाई दिवस रहा है ये। कितनी ख्याति सुनी थी मैंने महादेव की। जगत पिता है वो, दया और करुणा के सागर हैं वो। क्या जगत पिता अपनी संतानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं?
मैं तो उनसे भेंट कर अपने पुत्र होने का सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या वो अनुचित है माँ? यही तो मैं तुम्हें दीर्घ काल से समझाने का प्रयास कर रही हूँ पुत्र। महादेव के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। उसके लिए उनका सम्मान, उनका स्नेह अर्जित करना होगा। तुम्हें घोर तप करना होगा पुत्र। तप करो पुत्र, महादेव को पाने का तप करो। एक बार तुमने महादेव का स्नेह प्राप्त कर लिया, उनके हृदय में अपना स्थान स्थापित कर लिया, तो वे तुम्हें कभी नहीं ठुकराएंगे। उचित है माता। यदि उनके निकट पहुंचने का यही मार्ग है तो मैं तप करूंगा। महादेव को पाने के लिए मैं घोर तप करूंगा माता। यमराज, आपको ज्ञात है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं और जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, वो हैं आप। स्वामी, हमें शीघ्र चलना चाहिए। चलिए। स्वामी, अब किस विचार में खोए हैं आप? चलिए ना। आप जाइए देवी प्रिया, हमें अपना धर्म निभाना है। आप जाइए। देखिए, कुछ भी करके हमें रोकने का प्रयास मत कीजिए। किंतु स्वामी। नहीं, आप जाइए, ये मेरा आदेश। वाह, आनंद आ गया। इसे कहते हैं जन्म दिवस का भोज। अच्छा माँ, अब मैं विश्राम करने चला। गणेश, क्या हुआ भैया? किसी और अतिथि के द्वारा लाए गए मिष्ठान शेष है क्या? नहीं गणेश, अब कोई मिष्ठान शेष नहीं। किंतु भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं। अभी तो टहलना चाहिए। मैं भी टहलने ही जा रहा हूँ। आओ, तुम भी चलो। माँ, मैं निद्रा करना चाहता हूँ और भैया मुझसे परिश्रम करवाना चाहते हैं, वो भी मेरे जन्म दिवस पर। पुत्र गणेश, तुम्हारे भ्राता सर्वथा उचित कह रहे। तुम जाओ और जाकर टहलकर कैलाश की एक परिक्रमा पूर्ण करो। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा माता। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं पुत्र, बस तुम्हें अपने हृदय के समीप रखना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? गणेश कहीं दूर थोड़े ही जा रहा है। मैं तो मात्र उसे कैलाश में ही टहलने ले जा रहा हूँ और फिर हम दोनों लौट आएंगे। किंतु माँ, यदि आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखा माँ, आपके दुलार को कारण बनाकर ये टहलने से बचना चाहता है। नहीं पुत्र, अब और नहीं रोकूंगी। तुम जाओ और जाकर अपने भ्राता के साथ परिक्रमा कर। चलो गणेश, आओ। माँ, चलो भी गणेश, आओ। ज्ञात नहीं क्यों अपने पुत्र गणेश को लेकर मुझे अचानक विचित्र सी आशंका हुई। नहीं नहीं, गणेश का जन्म दिवस, इसीलिए मैं इतनी भावुक हो रही हूँ। मेरा पुत्र विघ्न हरता है, तो भला उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है?
क्रोध में ही बहुत विलंब किया मैंने। अब शीघ्र मुझे माता पार्वती तक पहुंचना होगा। चलते समय गहरी श्वास लेते रहो गणेश। टहलते समय श्वास के उचित प्रवाह से शरीर को भोजन के पाचन में सहायता प्राप्त होती है। तो तुम श्वास ले रहे हो ना गणेश? गणेश, तुम यहाँ टहलने आए हो, यहाँ रुककर पुष्पों की सुगंध का आनंद लेने नहीं। चलो मुझसे गति मिलाकर चलो। आज भैया तो मुझे छोड़ने वाले ही नहीं। उनका कहा तो मानना ही होगा मुझे। गणेश, टहलने का लाभ तो तभी होगा ना जब तुम तीव्र गति से चलोगे। तीव्र गति? हाँ हाँ चलता हूँ भैया, चलता हूँ। अरे ये क्या, गणेश जी का उदर इतना विशालकाय हो गया है कि जिस कारण से वे उचित प्रकार से चल तक नहीं पा रहे हैं। मिष्ठान का आनंद ऐसा होगा। उचित है भैया, मैं तीव्र गति से ही चलता हूँ फिर। चलो। भैया से गति मिलाकर चलना तो मेरे वश में ही नहीं। कदाचित भैया को ही अकेले आगे जाने देने का उपाय सोचना होगा मुझे। गणेश तो फिर पीछे छूट गया। गणेश, आओ। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। चलो। तुम्हारे साथ चलने से तो उत्तम है कि मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊं। आप मुझे ऐसी उलाहना क्यों दे रहे हैं भैया? अभी मैं तो आरंभ ही कर रहा हूँ ना। कुछ ही समय में अवश्य आपसे भी तीव्र वेग से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो लो अपना समय और पहुंचो मुझ तक, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ पिताश्री के ध्यान तक। अब मुझे तो ऐसे ही तीव्र वेग से टहलने का अभ्यास है, ठीक है? गणेश जी, इतने विशालकाय उदर के साथ आप कितना भी प्रयास करें, किंतु कुमार कार्तिकेय के साथ नहीं चल सकेंगे और ना ही उन तक पहुंच पाएंगे। अब मैं अपने अनुसार इस कैलाश की परिक्रमा करूंगा। माता का आदेश है तो इतना तो करना ही होगा ना मुझे। मूषक जी, मूषक जी। प्रभु, वो बुला रहे हैं मुझे। मुझे तो प्रतीत हुआ वो विश्राम कर रहे होंगे। अच्छा, देखता हूँ क्या बात है। मूषक जी। प्रभु, क्या हुआ प्रभु? आप निद्रा में होकर विश्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मूषक जी, माँ और भैया ने मुझे टहलने भेज दिया। उन्होंने कहा भोजन के तत्काल बाद निद्रा में लीन नहीं होना चाहिए। देखिए, भैया तो आगे भी बढ़ गए। अच्छा, तो आपने मुझे अपना साथ देने के लिए बुलाया है ना? ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है प्रभु। चलिए प्रभु। हाँ मूषक जी, चलिए। अरे मूषक जी, आगे कहाँ चल दिए आप? इधर आइए, इधर। अरे क्या हुआ प्रभु? आप चल क्यों नहीं रहे हैं? अरे साथ नहीं मूषक जी, मुझे इस परिक्रमा को समाप्त करने में सहायता चाहिए। मेरे प्रिय वाहन, अब कैलाश की परिक्रमा आप पर आरूढ़ होकर करूंगा मैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। बेचारे मूषक जी, वो कुछ कहने में तो असमर्थ हैं, किंतु गणेश जी के उदर के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। आगे बढ़िए मूषक जी, आगे बढ़िए। जितनी शीघ्रता से हम ये परिक्रमा संपन्न करेंगे, उतनी ही शीघ्र हम लौटकर विश्राम करने के लिए मुक्त होंगे। इसलिए अब ये सब आपके ऊपर है मूषक जी। चलिए चलिए। मेरे ऊपर तो आप है प्रभु।
आपकी संध्या की पूजा का समय हो गया है। जी नंदी जी। माता, यमराज जी, आप इतने व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं, सब कुशल तो है ना? मुझे माता से शीघ्र अतिशीघ्र मिलना है, कुछ बताना है उन्हें। किंतु माता तो संध्या की पूजा के लिए भीतर चली गईं और उनकी पूजा में व्यवधान डालना तो उचित नहीं। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। वैसे भी आज की पूजा अति विशेष है। आज गणेश जी का जन्म दिवस है, इसलिए माता को एक विशेष अवधि में पूजा करनी है। समय व्यतीत होता जा रहा है, कहीं इसी ऊहापोह में वो अमंगल क्षण ना आ जाए और मैं माता को कुछ बता ना सकूं। अरे अरे संभालिए मूषक जी, संतुलन बिगड़